हेलो दोस्तों, मैं संजय पाटिल स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपने मेरा पिछला वीडियो काफ़ी पसंद किया, लाइक किया, कमेंट किए, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट किए। और उस कमेंट को देखकर ही मुझे समझ में आया कि हमारे वीडियो को ज़्यादातर लोग जो बिगनर भाई बहन हैं वो ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और वो हमसे सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ख्याल में रख कर आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा सेटअप लाया हूँ जो हर दिन वर्क करता है और सभी ट्रेडर इसे पसंद करते हैं। होता क्या है कि जब ये सेटअप तैयार होता है तो जितने भी ट्रेडर है जो वर्क करते हैं मार्केट में, उन सबकी साइकोलॉजी एक जैसी हो जाती है और उसी लिए एक साथ इसमें कई ऑर्डर पंच होते हैं, वन साइड मूव आना शुरू हो जाता है। वही सेटअप मैं आपको दे रहा हूँ, इसकी एक्यूरेसी काफ़ी बहुत अच्छी है, लेकिन इसे आपको समझना पड़ेगा। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके ना देखिए, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। और यानी ध्यान लगाकर पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है, हर पॉइंट को आपको याद करना है, लिख कर रखना है, तभी आपके वर्क करेगा। नहीं तो आप घबरा के इसमें बाहर निकलते जाओगे और फिर मुझ पे ब्लेम करोगे। कई बार ये देखा गया है कि बिगिनर भाई किसी सेटअप के अकॉर्डिंग अच्छी जगह एंट्री भी ले लेते हैं, लेकिन उसे मैनेज नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पूरा लेवल वगैरह कुछ पता नहीं रहता, मार्केट का ज़्यादा ज्ञान नहीं रहता। और एक तो फिर वो डर डर के उसमें एंट्री लेते हैं और थोड़ा सा प्रॉफिट में निकल जाते हैं या फिर लॉस लेकर निकल जाते हैं, लेकिन वो सेटअप का पूरा उपयोग नहीं कर सकते, पूरा लाभ नहीं ले सकते। तो वही मैं आपको उस सेटअप के बारे में यही बताने वाला हूँ कि ये सेटअप कब इसमें आपकी कंडीशन सारी मैच होगी और फिर किस लेवल तक इसका इंतज़ार करना पड़ेगा कम स्टॉप लॉस के साथ। हाँ, मार्केट कभी कभी स्टॉप लॉस दे देती है, वो तो मार्केट को देना ही चाहिए, क्योंकि एक जैसा तो कभी चल नहीं सकता कि हमारी साइड मार्केट चले, तो बीच बीच में स्टॉप लॉस आते रहते हैं, तो उसे भी हमें मैनेज करना चाहिए। लेकिन जब भी हम प्रॉफिट ले और स्टॉप लॉस हम छोटा दें, बस यही वर्क करना है, तो हम लोग मार्केट में टिक सकते हैं। तो मैं ये वीडियो में पूरी तरह से आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको इस सेटअप पे वर्क करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किन किन कारण से ये सेटअप एक्टिवेट नहीं होगा, और उस एक्टिवेट नहीं होगा तो हमारी एंट्री नहीं होनी चाहिए। अब क्या होता है कि आपको सेटअप पता चल गया, आप बस यहाँ से एंट्री करना है और रुकना है, आप ये नहीं जानते कि इसके एडवांटेज क्या है, डिसवांटेज क्या है। तो इसलिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, स्किप नहीं करना पड़ेगा। और इस सेटअप की पूरी जानकारी लेने के बाद ही कम क्वांटिटी में आपको इसमें हर दिन वर्क करना पड़ेगा और अपने ट्रेड को अपने नोटबुक में लिखना पड़ेगा कि आपने किस समय पे एंट्री ली, क्या देखकर एंट्री ली, आपको लॉस हुआ तो कितने पॉइंट का हुआ, आपने प्रॉफिट लिया तो कितना पॉइंट का लिया, आप क्यों निकले, क्या वह कारण था, यानी आप डर के कारण निकले, फियर के कारण निकले कि प्राइस कम ज़्यादा होती, उस वजह से डर के निकले, जो भी कारण आपका रहा वो उस नोटबुक में लिख के रखना है। और कम से कम ये सेटअप समझने के बाद 20-25 बार आप इस सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड लोगे, उसके बाद आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएंगी और फिर कैसी भी सिचुएशन में आप इस सेटअप पर वर्क कर सकोगे। देखिए दोस्तों, हम ये सेटअप के बारे में शुरुआत कर रहे हैं। अभी तक आपने हमारा वीडियो देखा है तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो डिस्क्रिप्शन में आप उसमें लिखकर हमें बता सकते हैं। तो चलते हैं हम हमारे सेटअप की ओर। पहले मैं आपको इसकी खामियां बताऊंगा कि अब कब वर्क नहीं करना है आपको, क्योंकि आप अगर मैं पहले अगर मैं आपको सेटअप बता दूंगा तो आप बोलेंगे अरे हमको समझ में आ गया, पता है, बाद में आप वीडियो नहीं देखोगे और फिर कहीं ना कहीं ट्रेड लेने के बाद फिर गलती करोगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए मैं पहले आपको इसकी खामियां बताऊंगा कि आपको कब ट्रेड नहीं लेना है और बाद में इसका कब ट्रेड लेना है और वो कब कैसे सक्सेस होगा उसके बारे में बताऊंगा। सिंपल सेटअप है, सिर्फ मैं जो बताता हूँ उस पर आप ध्यान रखना, समझने की कोशिश करना, और इस सेटअप में कम क्वांटिटी के साथ, अगर आप बिगनर हो तो ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेना। हो सकता है आपके पास अच्छा कैपिटल हो, बहुत ज़्यादा भी कैपिटल होगा, लेकिन आप लर्निंग के लिए आए हो और वो भी इंडेक्स में आए हो, तो अपने कम से कम क्वांटिटी यूज़ करो। मैं तो कहता हूँ अगर आप बिगनर हो तो इंडेक्स में आप ट्रेडिंग मत करो, इंट्राडे ट्रेडिंग करो, लेकिन स्टॉक में करो। उसमें क्या है कि वॉलेटिलिटी काफ़ी कम रहती है और उसे मैनेज भी किया जाता है। इसमें वॉलेटिलिटी बहुत रहती है, बहुत जल्दी जल्दी प्राइस नीचे ऊपर होती है, तो
और फिर उस पर अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में अगर काम करते हो तो उसमें घबराहट जल्दी हो जाएगी आपको और फिर मैनेज नहीं कर सकोगे। एक तो फिर इसमें प्रैक्टिस करना है तो कम क्वांटिटी के साथ करो, नहीं तो फिर स्टॉक के साथ करो। मान लो आपको कैंडल स्टिक नहीं आता है, सपोर्ट रजिस्टर नहीं आता है, लेवल उतारना नहीं आता है और ट्रेंड लाइन भी नहीं आती है या वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं आता। मान लो आपको मोटा मोटी ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है मार्केट का, तो भी कोई मैटर नहीं रखता इस सेटअप के लिए। सिर्फ मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ सिर्फ आपको वो ख्याल रखना है। तो क्या क्या ख्याल रखना है, आपको क्या समझना है ये सेटअप करने से पहले आपको ट्रेंड समझना चाहिए कि ट्रेंड किस साइड में है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। अब तीन ही टाइप के ट्रेंड चलते हैं मार्केट में सभी को पता है, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज ट्रेंड। तो ये ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। दूसरा, मार्केट में जो स्विंग बनते रहते हैं, मार्केट ऐसी तो चलेगी नहीं, चलेगी कहीं ऐसा स्विंग बनेगा कहीं ऐसा स्विंग बनेगा, तो ये स्विंग आपको पहचानना आना चाहिए। तीसरा है जो पिछले दिन की मार्केट है तो उसको आपको हाई लेवल, पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो और पिछले दिन का क्लोज, ये ख्याल में रखना है। और चौथा पॉइंट है आपको जो राउंड लेवल होते हैं मार्केट में, जो 500 होते हैं, 1000 का होता है, ये राउंड लेवल आपको ध्यान रखना है। तो चार्ट पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो काफ़ी सिंपल है ये, मेरे ख्याल से सभी को पता होगा कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया है और डेली की कैंडल, डेली का टाइम फ्रेम लगाया है। अब इसमें क्या देखना है कि मार्केट जैसी ये अप ट्रेंड में चल रही है, ऊपर ऊपर चल रही है मार्केट, लेकिन ये कैसे छोटी छोटी रेंज में चल रही है। तो यहाँ पे कम क्वांटिटी के साथ और कम टारगेट के साथ हमें एंट्री करना है इस सेटअप के साथ, इस सेटअप के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से देखिए कि ये मार्केट अप ट्रेंड में कितनी फास्ट गई और बड़ी बड़ी कैंडल लेके गई, तो ऐसे इसमें हमें अच्छा प्रॉफिट होता है। ये भी एक बड़ी रेंज है, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, ये रेंज कोई छोटी नहीं है, इसमें भी हम इस सेटअप पे वर्क कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इसे डाउन ट्रेंड मान सकते हैं हम कि मार्केट नीचे नीचे आ रही है। अब ये डेली का चार्ट है और एक एक कैंडल इतनी बड़ी बड़ी बन रही, कोई 1000 पॉइंट की है, कोई 500 600 इस टाइप में, और नीचे आ रहा मार्केट, तो ये डाउन ट्रेंड है, सिंपल है। चलो इतना आपको समझ गया। उसी तरह अभी देखिए थोड़ा हम साइडवेज ट्रेंड को देख लेते हैं। अब मार्केट इस रेंज में है यानी साइडवेज है, ये देख लीजिए इस रेंज में है। इस रेंज में छोटी छोटी कैंडल बना के इस रेंज में वर्क कर रही है तो साइडवेज है, तो हमारा इसमें सेटअप वर्क नहीं करेगा। ये डाउन ट्रेंड में दिख रही है, लेकिन कैसे है कि ये एक ही रेंज में घूम घूम के वापस नीचे आ रही है, तो ये भी एक साइडवेज ट्रेंड है। ये एक रेंज है मार्केट की, इसमें हम वर्क कर सकते हैं क्योंकि इसमें बड़ी रेंज है ये। लेकिन जब छोटी छोटी कैंडल बनती है तो उस वक्त हमें इस ट्रेड में कोई प्रॉफिट नहीं होता। ये हो गया, ये नज़दीक नज़दीक ये कैंडल अब बन रही है, साइडवेज हो गया, ये एक साइडवेज जोन हो गया। मार्केट ऐसी छोटी रेंज में काम कर रहा है तो इसी को साइडवेज कहते हैं। इस तरह से आपको समझना है। अभी हम टाइम फ्रेम 15 मिनट का लगाते हैं और स्विंग देखते हैं। स्विंग भी देखना काफ़ी इजी है। जैसे मार्केट ये स्विंग लगा रहा है, ये जो ऐसा करो बना है मार्केट में, ये स्विंग हो गया है, ये स्विंग हो गया, इन्हीं को अपने को मार्क करना है। ये स्विंग हो गया, ये एक स्विंग हो गया, ये मार्केट का हाई लेवल है, ये एक स्विंग यानी रजिस्टेंस का काम कर सकता है। यहीं पे एक जगह पे स्विंग बना रही, यहाँ सपोर्ट ले रही मार्केट, तो ऐसे हमें मार्क करना है। यही लेवल पे यहाँ पे भी सपोर्ट हो गया है वहाँ मार्केट का, यानी ये सपोर्ट एरिया हो गया।
ये रजिस्टर लिया मार्केट ने इस दिन, तो ये हमें मार्क करना है। तो इस टाइप के हमें मार्क करना है। ये हाई लेवल, लो हाई लेवल, ये जितने भी ऐसे स्विंग बनते हैं, तो जो जिस पे मार्केट ज़्यादा बार रुकती है, बार बार आके रुकती है, ऐसे स्विंग हमें मार्क करना है। इतना सीख लिए आप। अभी आपको जैसे कल काम करना है मार्केट में, तो आपको आज के जो दिन भर मार्केट चली उसका हाई लो और क्लोज मार्क करना है। तो वो भी सिंपल है। आज मार्केट आज मार्केट ने ये 8 तारीख है, ये हाई लगाया, ये लो लगाया और यहाँ ये क्लोजिंग थी, मगर इसको इस तरह से मार्क करना है आपको। इसको इस तरह से मार्क करना है। ऐसे जोन बना लेना है आपको। ये जोन हो गया, ये जोन हो गया। इसके ऊपर अगर कोई जोन है तो वो बना लिए, जैसे ये हो गया एक, यहाँ पे मार्केट रुका था, ये काफ़ी नज़दीक है तो ये नहीं रखने का। ये इम्पोर्टेंट जोन हो गया, लेवल हो गया मार्केट का। तो इस तरह से आपको जोन बनाना है। अब कम बनाना है, ज़्यादा बनाना है, ऐसा नहीं है। अगर हमने ज़्यादा बना लिया तो क्या चार्ट हमसे क्या पैसे थोड़ी लेने वाला है कि आप क्यों इतने जोन निकाल रहे हो। हमें समझने के लिए तो लगाना पड़ेगा। उसके बाद में ध्यान रखना है आपको 100 और ये देखो, ये 7000 का लेवल हो गया, ये वाला जोन भी हमारा तकरीबन वही पे है, तो ये एक लेवल हो गया। ये 500 का लेवल हो गया। ये 46,000 का लेवल हो गया। वो जोन भी हमारा उसी इसमें आता है अधिकतर। तो इस तरह आपको ये जो वो राउंड लेवल है बड़े वाले, ये जो बड़े वाले राउंड लेवल है उनको भी मार्क करना है। इतना आपके समझ में आ गया। ये हो गया हमारे बड़े राउंड, 500 वाले, 1000 वाले, 500 वाले, 1000 वाले। अभी मार्केट ये इस यहाँ तक चलिए तो इसके एक दो नीचे और मार्क कर लेना। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस कंडीशन में हमें ट्रेड नहीं लेना है। तो पहली कंडीशन ये कि मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है डेली में, और यहाँ पे हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है। कोई सेटअप है हमारा जो यहाँ पे एक्टिव हो रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में है और इसका हमें ब्रेकआउट मिल गया। हमारा कोई सेटअप है यहाँ पे जो भी है XYZ, तो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, लेकिन हमें एंट्री कब नहीं करनी है अग्रेसर होके, जब इसके ऊपर कोई नज़दीक में स्विंग हो, पुराना अगर कोई स्विंग इसके नज़दीक है, या कोई यहाँ पे 500 1000 का लेवल है, 500 1000 का कोई लेवल है, तो हमें एंट्री नहीं लेनी है। फिर हमें एंट्री कब लेनी है, जब मार्केट इसके ऊपर जाके सस्टेन करे और कैंडल क्लोजिंग दे, तब हमारी एंट्री यहाँ होगी। जब इसकी कोई फॉलोअर कैंडल ऊपर जाने का हमें संकेत दे, तब हमारी यहाँ एंट्री होगी। उसी तरह से जब मार्केट में डाउन ट्रेंड है, मान लो कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है और हमारा सेटअप यहाँ पे एक्टिव हो गया, कोई भी जो सेटअप हमारा है यहाँ पे, इसके ब्रेकआउट पे हमारा ब्रेकडाउन पे हमारा सेटअप एक्टिव हो गया, लेकिन इसके नीचे कोई अगर नज़दीक पास में स्विंग है या 1500 का कोई लेवल है, तो हमारी यहाँ पे भी एंट्री नहीं होगी। हमें इसके ब्रेकडाउन के बाद ही एंट्री लेना पड़ेगा। इतना आप सोच लो। इतना आपको ख्याल रखना है। कभी कभी क्या होगा कि ऐसी एंट्री में अगर आपने यहाँ पे इसके ब्रेकडाउन पे एंट्री ले ली, या ये
लेवल के ब्रेकआउट पे आपने एंट्री ले ली तो मार्केट में एक आधी कैंडल आपके साइड जाएंगी और हो सकता है कि वहाँ से वो रिवर्स आ जाए। तो रिवर्स आके यहाँ पे वो, मैं बताऊंगा अभी आपको चार्ट में भी, रिवर्स आके यहाँ पे रिटेस्ट ले और बाद में यहाँ से ऊपर जाएगा तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसी तरह से मार्केट में यहाँ पे आपने एंट्री ले ली डाउन ट्रेंड में और एक कैंडल इधर गई और नेक्स्ट कैंडल आपके अगेन जाने लगी, तो घबराना नहीं है। हो सकता है कि इस लेवल पे आके वो रिटेस्ट ले और फिर मार्केट हमारे साइड जाए। अब ऐसी हालत में आपको आपका एसएल इस कैंडल जो है, ये वाली कैंडल जो अंदर से आके यहाँ पे क्लोजिंग दी, उसका लो पॉइंट आपको एसएल रखना है। जैसे अभी इसमें अप साइड में आप एंट्री लोगे तो आपका एसएल होगा ये वाली, जिस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट करके हमें ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल का लो हमारा एसएल होगा। और अब आपको मैंने एंट्री बता दिया तो इसका टारगेट भी आप देख लो। इसका टारगेट रहेगा जो भी आपकी नियर बाय स्विंग मिलेगा, इधर जो भी स्विंग आपको मिलेगा पहले वाला, या यहाँ पे हमें 500,000 वाला लेवल नहीं मिला तो यहाँ पे अगर कोई होगा स्विंग होगा या 500,000 का लेवल होगा, वो हमारा टारगेट होना चाहिए। जो बड़े लेवल है 500,000 वाले, वो अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अगर कोई हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर ऊपर जाए और यहाँ पे अगर कोई स्विंग हो तो उसको टकरा के मार्केट फिर नीचे आ सकती है, कुछ कंसोलिडेशन कर सकती है, फिर इसका ब्रेकआउट दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आप फिर एंट्री ले लो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन पहले अपने टारगेट पे अपना प्रॉफिट बुक करना है। उसी तरह ये डाउन में भी आएंगी तो आपको टारगेट अपना कोई पुराना जो नीचे का स्विंग है उसको लेना है, या नीचे में कोई बड़ा लेवल मिलता है 500,000 वाला, 500 या 1000 वाला, वहाँ पे अपना टारगेट अचीव करना है, यानी प्रॉफिट बुक करना है। हो सकता है इसको टकरा के मार्केट रिवर्स हो जाए या साइडवेज हो जाए, या फिर साइडवेज होगी फिर ब्रेकडाउन दे, या कुछ भी हो सकता है। जब यहाँ पे हमारा मार्केट हमारे लेवल पे टकरा गई कि हमें अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। अब किस कंडीशन में आपको एंट्री नहीं लेना है? मान लो कि मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ पे आपका कोई सेटअप है जो डाउन साइड में एक्टिव हो रहा, तो आपको एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि ये आपके ट्रेंड के अगेन है और आप बिगनर हो। तो शुरुआत में आपको भले ये कितना भी नीचे आ जाए, 1000 पॉइंट नीचे आ जाए, आप इसमें बचना चाहिए, क्योंकि इसको आप संभाल नहीं सकोगे। क्या होता है कभी कभी कि आपकी यहाँ पे एंट्री तो हो जाती है, आप यह बिगनर हो, एंट्री ले लेते हो, मार्केट यहाँ पे ट्रैप करके रिवर्स हो जाता है, और रिवर्स इतना फास्ट होता है कि आप लॉस को मैनेज नहीं कर सकोगे, बहुत सारा लॉस आपको देना पड़ेगा। तो अगर मार्केट इस तरह से डाउन साइड में भी रहा और हमें अपोजिट साइड की एंट्री मिल रही, मान लो कि हमारे ये सेटअप है यहाँ पे और वो इधर हमें एंट्री दे रहा है, तो इधर भी हमें एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर जाके हो सकता है कि नीचे आ जाए और ट्रैप कर दे। बिगनर हो तो इसमें एंट्री नहीं लेना है। और कौन सी कंडीशन में आपको एंट्री नहीं लेना है? जैसे मार्केट यहाँ पे पिछले दिन यहाँ पे क्लोज हो गई है, मार्केट यहाँ क्लोज हो गई है, या मार्केट का हाई है या क्लोज है, कोई अच्छा लेवल है मार्केट का, और वहाँ से मार्केट अगले दिन गैप अप ओपन हो रही, 400 500 पॉइंट या 350 400 500 पॉइंट ऐसी गैप अप ओपन हो रही है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे अगर मार्केट वर्क कर रही है और हमारा सेटअप एक्टिव हो रहा है, तो भी हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? कि ये गैप अप इतना हो गया है कि जितना दिन भर मार्केट वर्क करती है उतना मुँह गैप अप में ही आ गया। तो हो सकता है ज़्यादा प्रॉबिलिटी है कि मार्केट या साइडवेज हो, ऊपर थोड़ा सा लेवल दिखाए एंट्री का और आपको ट्रैप करे, या नीचे आपको थोड़ा सा लेवल दिखाए कि मैं नीचे जा रही हूँ, आप एंट्री लो और फिर मार्केट अंदर चल जाए और यहाँ पे ट्रैप करते रहे। तो गैप अप और गैप डाउन में आपको एंट्री नहीं लेनी है। ये 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए। और कब नहीं लेना है आपको एंट्री? ये मार्केट में कभी कभी आपने देखा होगा कि ओपन होते ही बड़ी कैंडल बन जाती है, 400 पॉइंट की, 500 पॉइंट की, वो रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, तो उस वक्त भी हमें एंट्री नहीं लेनी है। होता क्या है कि उस दिन भी ऐसा एक ही कैंडल में बड़ा मूव आ जाता है, उसके बाद मार्केट में वर्क करने कुछ नहीं रहता,
तो मार्केट फिर साइडवेज हो जाती है, दिन भर ऐसी 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 घूमते रहती है। तो ऐसी इसमें भी हमें ट्रेड नहीं लेना है। दोस्तों अब आते हैं हम हमारे सेटअप पे। अब आप ध्यान से देखिए कि सेटअप क्या है। सेटअप काफ़ी सिंपल है, बहुत लोगों को ये पता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके डिसएडवांटेज आपको पता नहीं होंगे, इसलिए इसमें कई बार बिगनर या ट्रेडर एंट्री तो ले लेते हैं लेकिन लॉस में ही निकलते हैं, या प्रॉफिट भी निकालेंगे तो 20-30 पॉइंट का प्रॉफिट निकालते हैं, लेकिन ये जब भी सेटअप एक्टिव होता है तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट देता है। तो आप अभी सेटअप समझिए। सेटअप क्या है कि मार्केट जैसे सबको पता है 9:15 बजे ओपन होती, तो ओपन तो हमारे लिए 9:15 बजे होती, लेकिन 9 बजे से मार्केट उन लोगों के लिए ओपन हो जाती है जो बड़े प्लेयर हैं, जैसे एफआईज है, एफआईआई है, डीआईआई है, जो प्रो लेवल के लिए ट्रेडर है, उनके लिए 9 बजे मार्केट शुरू हो जाती है और वो तब से अपने ऑर्डर पंच करते हैं, और उन्हीं की वजह से मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी रहती है। आपने देखे होंगे कि मार्केट ओपन होते ही बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होती है, कोई भी लेवल में जाती है फिर वहाँ से नीचे जाती है, तो वो जो फोर्स है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मार्केट को क्या है, आपको 15 मिनट इंतज़ार करना है, जैसे 9:15 से 9:30 बजे तक इंतज़ार करना है। और जो पहली कैंडल फॉर्म होती है मार्केट में, जैसी एक 15 मिनट की 9:15 से 9:30 के बजे तक कोई कैंडल फॉर्म होती है, तो वो कोई भी कलर की हो, उसका हाई और लो आपको मार्क करना है। अब आपको मैंने समझाया हूँ कि मान लो आप बिगनर हो तो क्या करोगे, जैसे मार्केट अगर अप ट्रेंड में है और नेक्स्ट कैंडल अगर आपको इसका ब्रेकआउट दे रही है तो आपकी एंट्री हो जाती है। यहाँ पे आपकी एंट्री होती है, मगर किस सूरत में आपको एंट्री नहीं करनी है, अगर इसके नज़दीक पास कोई स्विंग हो, 40-50 पॉइंट पे इसके स्विंग हो, या कोई ऐसा लेवल हो जो 500 और 1000 का है, तो आपको एंट्री तब नहीं करना है। फिर आपको एंट्री करना है इसका ब्रेकआउट मिले तो, ये ख्याल रखना है। लेकिन ये अप ट्रेंड में हो तब की बात है, लेकिन अगर ये डाउन ट्रेंड में है और आपको अगर इधर अप साइड की एंट्री मिल रही है तो इसको अवॉइड करना है। ये अप ट्रेंड में मार्केट है और डाउन ट्रेंड में अगर आपको एंट्री मिल रही है तो इसको भी अवॉइड करना है। इस तरह इसका ध्यान रखना है। यही एक सेटअप है दोस्तों, और इसकी जो खामियां है, बारीकी है, मैंने आपको बता दिया। किस समय पे ये एक्टिव होगा वो भी आपको बता दिया। इसके पहले जो मैंने 5-6 पॉइंट बताया, उसमें अगर वो हमारा, अब उसके खिलाफ में अगर हमें एंट्री मिल रही है तो ये एंट्री नहीं लेना है। तो देखिए दोस्तों, अभी चार्ट पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप देख रहे हो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैंने कल भी इस पर अच्छा बेनिफिट लिया और आज बैंक निफ्टी में नहीं लिया मैंने, क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी, निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी, तो उसमें मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट लिया। और कल मैंने बैंक निफ्टी में लिया था। आज तो ये बैंक निफ्टी पे मैं पहले बता देता हूँ आपको। ये 15 मिनट की पहली ये 15 मिनट की पहली कैंडल है। ग्रीन है ना शायद, 1 मिनट, हाँ ये पहली है। ये पहली कैंडल है 15 मिनट की। इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया इस कैंडल ने, लेकिन कैंडल इसके ऊपर रुकी नहीं, वापस आ गई। वापस आके अंदर क्लोजिंग दी, यानी यहाँ पे लोगों को उसने ट्रैप किया है। यहाँ पे जिन्होंने भी ये ट्रेड लिया होगा तो उन्हें ट्रैप किया, लेकिन नीचे में इसने अच्छी खासी एंट्री दी और उसके बाद मार्केट वन वे नीचे आया। फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ मार्केट, और फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला तो फिर यहाँ तक नीचे आया। ये देखिए 15 मिनट की ये कैंडल है 7 तारीख की, इसका ब्रेक डाउन मिला तो अच्छा खासा मार्केट नीचे आया। ये दिख रही है आपको ये कैंडल इतनी छोटी सी, लेकिन इसको अगर आप मार्क करोगे, ये देखिए आपको ब्रेक डाउन कहाँ मिला, 45,904 पे, और नीचे कहाँ तक आया, 45,618 पे, यानी
एंड 200 पॉइंट की एक मूवमेंट आपको मिल गई। उस तरह देखिए 5 तारीख की कैंडल है, ये तो साइडवेज मार्केट है, इसी के बीच में घूमते रहा। ये 5 तारीख का मार्केट है, ये पहली कैंडल होगी इसकी 15 मिनट की, और मार्केट उसी के बीच में रहा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक अच्छी एंट्री मिली, पहले ऊपर गई, ऊपर में भी एंट्री दिया, इसको झोली निकाल देता मैं आपको समझने के लिए। ये 15 मिनट की कैंडल है, इसको मार्क कर ले ऊपर और नीचे, ये दोनों समझ जाइए। पहले इधर एंट्री दिया तो यहाँ से 100 पॉइंट मिल गए, और फिर वहाँ से नीचे रिटर्न आई मार्केट, इसका ब्रेक डाउन दिया तो फिर यहाँ तक आई मार्केट, यहाँ तक आई थी। यहाँ तक आई थी और यहाँ पे क्लोज हुई फिर। तो इस तरह से हाँ 5 तारीख की, ये कौन सी है, ये 2 फरवरी की, तो यहाँ तक नहीं, शायद यहाँ तक ही क्लोजिंग दिया मार्केट ने। हर जगह आप बैक टेस्ट करके देखो, काफ़ी अच्छा इसने ये किया है। हाँ, ये जब बड़ी कैंडल बन जाती है उस दिन मार्केट कुछ नहीं करती, ट्रैप करते रहती है। अभी मैंने आपको उसमें नियम में बताया हूँ। इस दिन देखिए ये 15 मिनट की कैंडल मिली, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, और देखिए कहाँ तक गई। ये 30 तारीख को मार्केट साइडवेज रहा, इसने ब्रेकडाउन तो दिया यहाँ पे, लेकिन पूरा साइडवेज रहा, और आखिरी में आखिरी कुछ समय पे उसने, लेकिन तब तक तो पूरा प्रीमियम खा लिया होगा मार्केट ने। इस दिन 29 तारीख को देखिए आप, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट मिला और मार्केट यहाँ से 327 से 650 तक गई। ऐसे आप बैक टेस्ट करके देखिए, मार्केट ने यहाँ ये 15 मिनट की कैंडल काफ़ी बड़ी बन गई, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, और फिर भी वो काफ़ी अच्छी ऊपर गई, एंड तकरीबन यहाँ से 913 से 45,400 यानी 500 550 पॉइंट का टारगेट दे दिया। तो इसी तरह है। अभी मैं आपको निफ्टी 50 में देखिए, आज भी मैंने इस पर ट्रेड लिया है, मगर लेकिन मैंने यहाँ नहीं लिया पहली कैंडल के, ये पहली कैंडल थी आज की 15 मिनट की, इसको मार्क कर लो। मैं आज जल्दी मार्केट में नहीं आया, मैंने ओपन नहीं किया था, तो बाद में जब आया तो इसका ब्रेक डाउन दे रही थी मार्केट, लेकिन मुझे लगा कि पहले ये स्विंग को निकालेगी, उसके बाद मैं ऑर्डर ये करूँगा, मार्केट में पार्टिसिपेट करूँगा। फिर जब इसके नीचे ये कैंडल आई ग्रीन वाली, तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ली, मार्केट यहाँ तक आई और फिर ये यहाँ पे जाके क्लोज हो गई। तो फिर मैं समझ गया कि अभी ये यहाँ पे रिटेस्ट करेगी, तो कोशिश किया मैंने, जैसी मार्केट में ये ग्रीन कैंडल बनी उसके बाद ये कंसोलिडेशन होके यहाँ रुकी, और नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे बनने लगी। जैसे इसको यहाँ पे क्रॉस किया तो मैंने कुछ क्वांटिटी और ऐड कर दिया, और यहाँ तक तो नहीं रुका, हाँ यहाँ पे आधी क्वांटिटी मैंने यहाँ निकाल लिया इस लेवल पे, क्योंकि इसका ये लेवल मैंने मार्क किया था कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है। तो यहाँ इस लेवल के पास आई, और जैसे यहाँ से वापस आने लगी तो मैंने यहाँ पे आधी क्वांटिटी निकाल लिया, और आधी क्वांटिटी ऐसे लगा के रहने दिया। लेकिन फिर उसका प्रीमियम नहीं बढ़ा, क्योंकि आज की एक्सपायरी थी, तो भी फिर मैंने उसको फिर उसका कम प्राइस में मैंने उसको एग्जिट कर लिया। इस तरह से इसमें भी आप देखोगे तो उसी टाइप का है। ये फर्स्ट में कैंडल आपने मार्क कर ली, मार्केट इसका ब्रेकडाउन दिया, वापस गई, फिर नीचे आई, फिर उसने यहाँ कंसोलिडेशन करके फिर अच्छा रिवॉर्ड दिया। कल मैंने बैंक निफ्टी में लिया था कि कल उसकी एक्सपायर थी, और आज निफ्टी 50 में लिया।
लेकिन मैं आपको एक बात कह देता हूँ कि एक्सपायरी के दिन थोड़ा आप बच के ट्रेड करना, क्योंकि हो सकता है पूरा प्रीमियम गला सकती है। और अगर आपके पक्ष में मूवमेंट आया तो प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपके अगेन अगर मार्केट का बिहेवियर रहा और मार्केट गई तो लॉस भी बहुत इसमें होता है। तो ये हमारा सेटअप है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई दोस्त होगा जिससे सीखना है तो हम ऐसी लर्निंग की वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो उन्हें शेयर भी कीजिए। अगर आपके पास स्टडी के लिए चार्ट लगाने का कोई टूल्स नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाके ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना। उससे आप कोई भी चार्ट लगा कर देख सकते हो उस ऐप पे और स्टडी कर सकते हो। लेकिन अगर आप डीमैट अकाउंट बनाना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जीरोधा और एंजल वन की, उससे भी आप अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना अपनी राय। आपकी राय से हमें कुछ मोटिवेशन मिलता है कि हम ठीक कर रहे हैं या आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, इसके बारे में आप थोड़ा हमें बता दीजिए।